हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो माय डियर लर्नर्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इंग्लिश ग्रामर होती है डियर, उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान बहुत सारे टॉपिक्स का रहता है। और कोई भी टॉपिक जो होता है डियर, जितना इजी दिखता है एक्चुअली वो उतना इजी होता नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लगाने बैठते हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग का दही होता है। ठीक है, तो आज ऐसे ही एक टॉपिक के कुछ पॉइंट्स लेके मैं आपके सामने आई हूँ। तो जितने भी व्यूअर्स आज पहली बार चैनल को देख रहे हैं डियर, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और आप सभी जितने भी पहली बार आज चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन्हें हम बता देते हैं कि डियर हमारा एक साईं बाबा एजुटेक करके एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पर। तो आप चाहें तो आप बिल्कुल साईं बाबा एजुटेक का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। उस एप्लीकेशन पे आपको डियर सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, ठीक है, क्विजेस, ई बुक्स, लाइव क्लासेस, फ्री वीडियोस, फ्री नोट्स भी और फ्री मॉक टेस्ट भी आपको वहां मिलेंगे। ठीक है, और आपको कोई डाउट आता है तो ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, ये साईं बाबा एजुटेक टीम का नंबर है डियर। आप इस पे अपना जो डाउट है वो व्हाट्सएप कर सकते हो। और कोई भी अगर आपको क्लास से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारी टेक टीम से बात कर सकते हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो डियर चलो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, वो है डियर कैन। ठीक है, जैसे कि थंबनेल में आप देख चुके हो, तो आज का जो टॉपिक है डियर वो है कैन, कुड हैव से रिलेटेड। ठीक है, कैन का यूज कहाँ होता है, ये सब मॉडल्स के अंदर आते हैं। ठीक है डियर, ये तो आपको मालूम ही है कि मॉडल्स होते हैं और मॉडल्स के अंदर ये सब कैन कोड, शेल कोड, ये सब कुछ आते हैं। तो एक साथ हौच पौच मचाने की बजाय डियर मैंने सोचा कि मैं एक कॉम्बिनेशन बनाती हूँ सेम वर्ड्स का, जैसे कि कैन कोड, कुड हैव एक फैमिली हो गई, शेल शुड हैव एक फैमिली हो गई, ठीक है, विल वुड हैव एक फैमिली हो गई। तो ऐसे में फैमिली वाइज आपको पूरे मॉडल्स करवा दूंगी, तो आपका जो भी कंफ्यूजन बनता है मॉडल्स को लेके वो सारा दूर हो जाएगा। सबसे पहले डियर ये ध्यान रखना कि कोई भी मॉडल अगर आप यूज करते हो तो उस मॉडल के जस्ट बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, जितने भी मॉडल्स हैं डियर, जैसे कि कैन हुआ, कैन है आपका, मे है, माइट है, मस्ट है, जितने भी आपके मॉडल्स हैं डियर, तो मॉडल के जस्ट बाद हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। दूसरी बात डियर, कभी भी मॉडल के जस्ट बाद में आपको टू नहीं लगाना है। ठीक है, और जो भी आपका मॉडल यूज करोगे डियर, उसके बाद हमें आपको जो वर्ब है उसका यूज करना है। मॉडल के जस्ट बाद आप कोई भी अदर वर्ड यूज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी भी मॉडल के बाद कोई अदर वर्ड यूज कर दिया तो वो आपका एरर, यानी कि वो आपका गलत कहलाएगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहता है डियर कि आपको सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद आपको आपका मॉडल यूज करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। उसके बाद डियर आपकी जो भी क्रिया उस सेंटेंस में हो रही है वो, यानी कि वर्ब जो होती है वो आपको लेनी है उसकी फर्स्ट फॉर्म में, और उसके बाद ही आपके जो अदर वर्ड्स अगर बचते हैं तो वो आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो डियर सबसे पहले कैन के बारे में जानते हैं कि कैन करता क्या है। डियर कैन का मतलब होता है सकना, यानी कि अगर आप कोई काम करने में सक्षम हो, आप किसी काम को अच्छे से कर पा रहे हो, तो आप उस केस में कैन का यूज करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कैन हमारी क्षमता बताता है। ठीक है, हम किसी कार्य को करने में सक्षम हैं, हम किसी कार्य को कर पा रहे हैं, हम एबल हैं उस काम को करने में, तो कैन जो होता है डियर वो आपकी एबिलिटी यानी कि आपकी क्षमता बताता है। ठीक है, कैन का संबंध हमेशा प्रेजेंट से रहता है डियर, पास्ट से कैन का कोई लेना देना नहीं होता। तो जो भी काम होगा कैन का वो प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड, यानी कि आज से रिलेटेड होगा। ठीक है, दूसरी बात डियर, जैसे मैं एग्जांपल देने की बात करूं आपसे, तो जैसे कि अगर कोई बोलता है भाई आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता हूं, तो डियर ये उसकी क्षमता है कि भाई वो 3 भाषाएं बोल सकता है। शी कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, वो कार ड्राइव कर सकती है, यानी कि डियर वो इसकी एबिलिटी है, वो उसकी योग्यता है कि वो क्या कर सकती है डियर, वो कार ड्राइव कर सकती है। तो ये आपकी एबिलिटी हो गई डियर, आपकी योग्यता हो गई। ठीक है, उसी प्रकार डियर जब आप कुछ भी इस तरह का सेंटेंस देखोगे वहां पे आपको अलग ही समझ में आएगा कि ही कैन स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज बोल सकता है डियर, मतलब इंग्लिश तो बोल सकता है लेकिन वो फास्ट भी बोल सकता है। यू कैन स्विम, तुम स्विम यानी कि तुम तैर सकते हो। तो डियर कहीं ना कहीं जो हमारा कैन होता है उसका संबंध प्रेजेंट से होता है, वो प्रेजेंट की हमारी एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सबको बताता है। मैंने कैपेसिटी वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि डियर कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। आप बोलो कि मैम मैं 1 किलो की 1 किलो के मैं ये बैग उठा सकता हूँ, आप बोलो अरे मैम ये 1 किलो का, मैं तो 5 किलो का बैग उठा सकता हूँ, तो उठा सकता हूँ, उठा सकती हूँ, ठीक है, मैं इतने किलोमीटर दौड़ सकती हूँ, तो डियर ये आपकी क्या है, ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी क्षमता है। ठीक है, तो जो कैन होता है डियर वो आपकी क्षमता पर,
आपकी जो आपकी एबिलिटी है डियर, उस पे आपकी योग्यता पर काम करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सब लिखा है यहाँ पे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कैन का काम क्या होता है डियर। योग्यता यानी कि जो आपकी एबिलिटी है वो बताना, क्षमता यानी कि आपकी कैपेसिटी बताना, अनुमति यानी कि डियर परमिशन होती है, संभावना यानी कि कोई पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो कैन का यूज हम इन सभी चीजों में कर सकते हैं, बशर्ते है डियर कि ये सभी का संबंध किससे हो, प्रेजेंट से हो। ठीक है, पास्ट से होगा तो कैन का यूज हम नहीं करेंगे। तो जितने भी चीजें आपको दिख रही हैं डियर, ये सब कैन के साथ संभव है। अगर यही कहीं सब कुछ पास्ट में पहुंच जाए, पास्ट की क्षमता, पास्ट की योग्यता, पास्ट की अनुमति, मतलब पूरी बातें भूतकाल में चली जाएं, तो हम कैन की प्लेस पे कुड लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर अभी आप कह रहे थे मुझसे, अभी आप मुझसे कह रहे थे कि आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मतलब डियर आप आज की बात कर रहे हो, वर्तमान की बात कर रहे हो कि भाई आप 3 भाषाएं बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर आप ये बोलो कि मतलब अब आप भूल गए हो, आपने पहले सीखी थी, आप पहले बोलते थे, मतलब पास्ट में आपने कभी सीखी होंगी 3 भाषाएं तो आप बोलते थे। तो अगर आप बोलोगे कि मैम मैं 3 भाषाएं बोल सकती थी, मैम मैं 3 भाषाएं बोल सकता था, तो डियर यही पूरी कहानी पास्ट में चली गई। तो कैन की जगह पे कुड लगा देना, आई कुड स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मतलब आप 3 भाषाएं बोल सकते थे। ठीक है, आप यू कुड स्विम, तुम तैर सकते थे। शी कुड ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती थी। ही कुड स्पीक इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज बोल सकता था। तो बस डियर जो काम कैन प्रेजेंट में करता है, सेम टू सेम वही काम जो होता है कुड वो पास्ट में करता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। अब आप देखो कुछ एग्जाम्पल्स सभी के, जैसे कि एबिलिटी का एग्जाम्पल देखो डियर, शी कैन स्पीक संस्कृत, वो संस्कृत बोल सकती है, ये उसकी योग्यता है, उसकी काबिलियत है कि भाई वो संस्कृत में भी बात कर सकती है। आई कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 20 मीटर्स, भाई मैं 20 मिनट में 2 किलोमीटर तैर सकता हूँ। तो डियर ये उनकी कैपेसिटी है कि भाई वो 20 मिनट में 2 किलोमीटर तक का तैर सकता है। ठीक है, तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई डियर, क्षमता हो गई। अब जो अनुमति वाली बात थी डियर कि यू कैन वेट इन माई ऑफिस, ठीक है, जैसे कोई आपके से मिलने आया है, बाहर खड़ा है, तो आपने उसको परमिशन दे दी, ठीक है तुम एक काम करो, अंदर बैठ के मेरा वेट करो, मैं तुमसे मिलता हूँ। तो एक तरीके से परमिशन दे दी डियर कि हाँ ठीक है, यू कैन वेट इन माई ऑफिस, तुम मेरे ऑफिस में मेरा इंतजार कर सकते हो। ठीक है, वो चाहता तो मना भी कर सकता था कि नहीं बाहर ही बैठे रहो, मैं आ रहा हूँ, लेकिन आप परमिशन देने के लिए भी कैन का यूज कर सकते हो। अब पॉसिबिलिटी डियर, द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी एनीवेयर नाउ, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई डियर, संभावना हो गई कि भाई जो खोया हुआ बच्चा वो कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, या वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा गुम गया तो आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पता नहीं इधर होगा, बुआ क्या चला गया होगा, चाची क्या चला गया हो, तो अब वो हो गया है कि भाई द लॉस्ट चाइल्ड कैन बी एनीवेयर नाउ, कि जो बच्चा है, जो गुमा हुआ बच्चा है, वो इस समय कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कैन का यूज इस सेंस में भी कर सकते हो। अगर आपको कभी ये कैन इस तरह का दिखे यूज में, तो आप उसे एरर मत कहना, बिल्कुल आप पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी चलती है तो हम कैन का प्रयोग वहां कर सकते हैं। ये कि पूरी पिक्चर डियर अगर पास्ट में पहुंच जाएगी तो जहां जहां कैन लगा रहे हो वहां वहां कुड लगा देना, और आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, परमिशन रिक्वेस्ट का जैसे मैंने आपको बोला कि भाई जैसे रिक्वेस्ट, जैसे मैंने अभी आपको परमिशन का तो बता दिया था कि भाई अनुमति दे दे कि हाँ भाई जाओ मेरे ऑफिस में बैठ के वेट करो, डायरेक्ट रिक्वेस्ट भी होता है। ठीक है, तो अब कैन का यूज जो होता है एक इस रूप में भी होता है, परमिशन या रिक्वेस्ट के रूप में। ठीक है, लेकिन डियर जो कैन होता है ना वो घर में काम करता है। ठीक है, अगर आपको अपने किसी घर के व्यक्ति से, किसी दोस्त से, ठीक है, या आपने से छोटे किसी से कुछ चीज की परमिशन लेनी है या निवेदन करना है। अब आप सोच रहे हो मैम छोटों से हम क्या को निवेदन करेंगे, भाई आज का समय बहुत खतरनाक है। ठीक है, जरा जरा से भाई बहन आपके सिर पे चढ़ रहे हैं, तो किसी से भी रिक्वेस्ट या किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है, भले ही वो आपसे छोटा हो या आपका बराबर का हो। तो डियर कैन का प्रयोग घरेलू रूप में होता है, कोई आपका खुद का रिश्तेदार हो, छोटा हो आपसे, आपसे उम्र में बराबर हो, या आपका कोई फ्रेंड हो, कोई आपका साथ काम करने वाला आपका कोलीग हो, तो अगर उससे परमिशन या रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डियर अगर कोई बाहर का व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, तो आपको वहां पे कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मल इनफॉर्मल 2 वर्ड समझ में आते हैं। तो जो कैन होता है डियर वो इनफॉर्मल होता है, वो अपने घर के लोगों से परमिशन या घर के लोगों से रिक्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। और जो कुड का प्रयोग होता है डियर, अगर मैं कुड की बात करूं तो इसमें पास्ट का कोई लेना देना नहीं रहता। मुझे अगर आज भी किसी से परमिशन लेनी है, मुझे आज भी अगर किसी से रिक्वेस्ट करनी है, अगर वो मेरे बाहर का व्यक्ति है, वो मेरा बॉस है या
जिसको मैं नहीं जानती हूँ वो है, जिससे मेरे संबंध अच्छे नहीं है वो है, तो मैं उस केस में प्रेजेंट में भी कुड का प्रयोग करूंगी। ठीक है, नॉर्मली जितनी कंडीशन अभी बताई थी वो सब कुड की पास्ट में चलेंगी, लेकिन परमिशन रिक्वेस्ट वाली जो चीज है वो फॉर्मल वे में कुड का आप यूज करके प्रेजेंट टेंस में कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि डियर इसका स्ट्रक्चर भी वही होता है, जब आप किसी से कुछ परमिशन लेते हो या आप उससे निवेदन करते हो तो आप उसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में पूछते हो, है ना। कभी भी रिक्वेस्ट जो होती है वो अफर्मेटिव रूप में नहीं होती। हमेशा जब हम किसी से परमिशन लेते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसको हम एक प्रश्नवाचक रूप में करते हैं कि क्या मैं तुम्हारी गाड़ी ले जा सकती हूँ, पापा क्या मैं पिकनिक पे जा सकती हूँ, ठीक है, पापा क्या मैं ये फोन यूज कर सकती हूँ। तो डियर जब भी अपन कुछ भी परमिशन या रिक्वेस्ट लेते हैं तो हमेशा अपन पहले आगे क्या वर्ड यूज करते हैं, यानी कि उसको इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लेते हैं। तो आप कुछ नहीं करिएगा, जो आपका मॉडल है, मेन मॉडल है जो कैन, आप उसको सबसे आगे लगाइएगा, आपका सब्जेक्ट, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपके अदर वर्ड्स और देन आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो जाता है कैन का यूज एज अ परमिशन, एज अ रिक्वेस्ट फॉर्म में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कैन यू मीट मी ऑन सैटरडे मॉर्निंग, क्या तुम मुझसे सैटरडे को सुबह मिल सकते हो। ठीक है, ये एक तरीके से आप पूछ रहे हो उससे, भाई परमिशन ले रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कैन यू लैंड मी 10,000 रुपीज फॉर अ डे, क्या तुम मुझे एक दिन के लिए 10,000 रुपए दे सकते हो यार। तो ये भी डियर एक तरीके से रिक्वेस्ट हो गई या परमिशन हो गया, पूछ रहे हो कि भाई तुम ऐसा कर सकते हो क्या। ठीक है, इफ यू नीड, अगर तुम्हें जरूरत है, यू कैन गो बाय माई कार, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरी गाड़ी से जा सकते हो, ये आपने परमिशन दे दी, बिना उसके ही आपने परमिशन दे दी। ठीक है, कैन आई यूज योर लैपटॉप चार्जर, भाई इसमें आप परमिशन ले रहे हो कि भाई क्या मैं तुम्हारे लैपटॉप का चार्जर यूज कर सकता हूँ, यहाँ परमिशन दे रहे हो, यहाँ परमिशन ले रहे हो। तो इस तरीके से डियर कैन का प्रयोग रिक्वेस्ट या परमिशन के रूप में किया जा सकता है। और यकीन मानिए जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये सभी इनफॉर्मल वे में है, घर के व्यक्तियों से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा माय डियर प्रोहिबिशन होता है, यानी कि जिसमें अपन कह देते हैं ना मनाही, ठीक है, प्रतिबंध, तो उस केस में भी कैन का यूज करते हैं, लेकिन अब जिस चीज की मनाही होगी वो हमेशा नॉट के साथ जाएगा। तो जो आपका कैन नॉट या कांट होता है डियर वो यहीं से आता है, क्योंकि जब हम कैन का यूज सब चीजों में करते हैं, लेकिन कैन का यूज एक इस रूप में भी होता है, अगर किसी चीज पे प्रतिबंध लगाना है, किसी चीज के लिए मना करना है, तो वहां पे कैन का यूज नॉट लगा के करते हैं, जो कि कैन नॉट या कांट बन जाता है। ठीक है, ये आपकी अयोग्यता दिखाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, आप मेरी गाड़ी यूज नहीं कर सकते, आप मेरे लैपटॉप का चार्जर यूज नहीं कर सकते, आप मुझसे 10,000 रुपये उधार नहीं ले सकते। तो ये आपकी जो है अयोग्यता दिखाने के लिए यूज होता है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है डियर, कैन के जस्ट बाद नॉट लगाना होता है, तो कैन नॉट या कांट साउंड करता है वो। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, यू कैन नॉट कम लेट टू द क्लास, तुम क्लास में देर से नहीं आ सकते। यू कैन नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, तुम हॉस्पिटल में स्मोक नहीं कर सकते। यू कांट यूज माई कंप्यूटर, तुम मेरा कंप्यूटर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा डियर कुड की पत्ते मैंने पहले खोल दिए आपको। मैंने, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जब आपको कुड की स्लाइड अलग ही बनानी थी तो आपने हमको पहले कुड क्यों पढ़ा दिया। तो डियर मुझे मालूम था कि आगे जाके ये होने वाला है, ठीक है, इसलिए मैंने कैन और कुड को साथ में आपको डिफरेंशिएट करके बताया कि देखो ये कैन की पिक्चर है, ये कुड की पिक्चर है, जो जो काम कैन प्रेजेंट में करता है वही सारे काम जो है वो कुड पास्ट में करता है। लेकिन एक जगह पे जो कुड है वो थोड़ी कैन की हेल्प कर देता है कि अगर बाहर वालों से परमिशन लेना है, बॉस से परमिशन लेना है, सीनियर से परमिशन लेना है तो कुड लगा देना। ठीक है, और घर के मम्मी पापा भाई बहनों से लेना तो कैन लगा देना। ठीक है डियर, बाकी ये चीजें मैंने दोनों साथ में आपको बताई। जैसे कि देखो, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, परमिशन ले रहे हो भाई, है ना। और दूसरी बार डियर ये क्या होता है, थोड़ा सा पोलाइटली भी आपको शो करता है। जैसे हम आपसे जैसे हिंदी में अपन कहते हैं यार मम्मी मैं ऐसा कर लूं क्या, तो हिंदी में जज्बात अलग दिख जाते हैं, अंग्रेजी में नहीं दिखते। अंग्रेजी में जो भी कुछ है शब्दों से है। तो आप जब कुड का प्रयोग करके किसी से रिक्वेस्ट करते हो, परमिशन मांगते हो डियर, तो वो आपकी विनम्रता दिखाती है। ठीक है, कुड जो होता है डियर वो आपकी पोलाइटनेस दिखाता है, और अगर कुड के साथ आपने प्लीज लगा दिया तो आहा मजा आ जाता है, और ज्यादा वो चीज जो है विनम्र हो जाती है कि कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, या क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ। तो डियर ये आपको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, कुड ने आपकी फीलिंग बता दी कि आप कितने ज्यादा विनम्र होके परमिशन मांग रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कुड वी गो होम नाउ, क्या हम घर जा सकते हैं। तो ये आपकी विनम्रता शो करता है, आपको उसमें
एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है डियर, वो बिना एक्सप्रेस करे ही जो है वो कुड वो अपना काम करता है, ठीक है। इसके अलावा डियर जो आपका कुड होता है वो इन चीजों में भी काम करता है, जैसे कि पास्ट एबिलिटी हो गई डियर। पास्ट में तो था थी थे लगते, मैंने आपको बताया था ना कि मैं 3 भाषाएं बोल सकती थी, है ना, मैं तैर सकती थी, मैं अंग्रेजी जल्दी बोल सकता था। तो पास्ट एबिलिटी है जहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं डियर, कुड का प्रयोग हम करते हैं। ये हम आपको कैन के साथ में बता चुके हैं। रिक्वेस्ट डियर, रिक्वेस्ट मैंने आपको बताया था, बहुत हम्बल, बहुत विनम्र निवेदन करना होता है, तो हम कुड का प्रयोग करते हैं, भले वो प्रेजेंट की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा डियर पॉसिबिलिटी के लिए भी बिल्कुल जो काम कैन कर रहा है वो तो कुड करेगा ही करेगा। इसके अलावा डियर आप अगर कुछ चीज में रिग्रेट करते हो कि अरे यार मैं तुझे फोन नहीं कर सकी, मैं तुझे बता नहीं पाई, ठीक है, हम लोग मिल नहीं पाए और तुम चले गई, ठीक है, तो डियर अगर हमें किसी बात का पछतावा है, रिग्रेट है, तो उस केस में भी कुड का प्रयोग करते हो, ठीक है। जैसे वो बोले कि अरे यार मैं तुझे कॉल नहीं कर पाई, ठीक है, अरे यार हम तो मिल ही नहीं सके, ठीक है, कोई बात नहीं अगली बार मिल लेंगे, ठीक है, अरे यार तू मुझे बता नहीं पाई, ठीक है, अरे यार हम लोग वहां जा नहीं पाए, वो लोग निकल गए, तो डियर ये रिग्रेट है। ये जितने भी शब्द आप देख रहे हो, आप हिंदी में इनसे कोई भी सेंटेंस बनाओ, सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए से कोई भी सेंटेंस बनाओ, वो हमेशा आपको एक रिग्रेट दिखाएंगे, ठीक है, एक आपको दुख दिखाएंगे, पछतावा दिखाएंगे, ठीक है। इसके अलावा डियर अगर आपकी कोई विश है, विश का मतलब ये नहीं कि मम्मी मुझे गाड़ी दिला दो, वो वाली विश नहीं, मतलब कि जैसे आपने सोचता ना कि अरे यार ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो डियर उसके लिए भी अपन सकता, सकती, सकते का मतलब इस सेंस में अपन उसके लिए कुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो चीजें डियर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको इस रूप में भी कुड का प्रयोग करने को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल विश होती है, विश कैसे होती है देखो वो मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर मैं कैपेसिटी एबिलिटी की बात करूं तो ये आ गया कि भाई 2 साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले क्या था, आई कुड रीड विदाउट स्पेक्टिकल्स, मतलब 2 साल पहले वो बिना चश्मे के पढ़ सकती थी, अब बिल्कुल ही नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि पढ़ पढ़ के आंखें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि अब बिना चश्मे के वो बेचारी नहीं पढ़ सकती है। तो 2 years एगो, 2 साल पहले की बात है, पास्ट की बात है कि वो बिना चश्मे के भी पढ़ सकती थी, ठीक है। आई कुड सी हिम थ्रू द विंडो, भैया मैं उसे खिड़की से देख सकता हूँ, ठीक है, या देख सका, उसमें आप अपनी क्षमता बता रहे हो कि आप उसे खिड़की से देख पाने में सक्षम हो, आपको दिख रहा है खिड़की से कि हाँ वहां पे कोई है। इसके अलावा डियर कुड यू शो मी द वे, क्या आप मुझे प्लीज रास्ता बता सकते हैं, तो डियर ये आपकी प्रार्थना दिखा रहा है, ये जो आपने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, ये परमिशन नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है डियर, ये एक मतलब रिक्वेस्ट है, परमिशन नहीं है ये, ठीक है, कि कुड यू शो मी द वे, ये आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं विनम्र होके पोलाइटली कि क्या आप मुझे वहां का रास्ता बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा मैंने सकते हैं भी बोला, मैंने सकती थी भी बोला, मैंने सब चीज बोली, प्रेजेंट पास सब बोला, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि कंडीशन पर निर्भर करता है, ठीक है। अब देखो विश, जो विश था, विश कैसे होता है, काश में उड़ सकता, तो काश के लिए अपन आई विश लगाते हैं, उड़ सकता। अब मैंने आपको पहले बोला था कि जो विश होती है डियर, जो सकता शक्ति वाले में विश के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई कुड फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, ठीक है। आई विश यू कुड अंडरस्टैंड मी, भाई काश तुम मुझे समझ सकते, ठीक है, काश मैं वहां आ सकता, आई विश आई कुड कम देयर, ठीक है। तो डियर कहीं ना कहीं इस तरह के वाक्यों में अगर आपको ये मिलता है तो ये एरर नहीं है, इसमें सब कुछ सही है, आप बिल्कुल आई विश के साथ कुड का प्रयोग कर सकते हो, और हमेशा इनकी जस्ट बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपनी कुड की। अब होता है भैया कुड हैव, डियर जब भी किसी पिक्चर में ये हैव आ जाता है, ये एच वाले वर्ड आ जाते हैं, तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही लगते हैं, ठीक है। हमेशा ये जो एच फैमिली होती है डियर, एच मतलब हैज, हैव, हैड, इनका यूज हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही किया जाता है। तो जब आप कुड हैव का प्रयोग करोगे तो कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मत लगाना, कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है। और ये साउंड देते हैं कुछ इस प्रकार का, सकता था, सकती थी, सकते थे, यानी कि डियर कुछ भी काम है, ठीक है, जो आप कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। कुड हैव जो होता है डियर वो अधूरापन दिखाता है, वो किसी काम का रिजल्ट बताता है कि फलानी चीज में आप सक्षम तो थे लेकिन आपने वो चीज करी नहीं, ठीक है। मैं तुम्हें कॉल कर सकती थी पर किया नहीं, ठीक है। हम दोनों घूमने जा सकते थे लेकिन गए नहीं, हम उस गरीब बच्चे की मदद कर सकते थे लेकिन की नहीं, ठीक है। हम मम्मी को साड़ी गिफ्ट कर सकते थे पर की नहीं, ठीक है। तो डियर कुड हैव जो है वो कहीं ना कहीं आपको अलग ही एक
दुनिया में ले जाता है जहां पे आपको अलग ही आगे की पिक्चर समझ में आ जाती है कि ये काम हुआ नहीं है, हो सकता तो था लेकिन हुआ नहीं है। तो डियर ये ध्यान रखना कि कुड हैव के साथ कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगती है, ठीक है। अब देखो मैंने आपके सामने अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनाए। यू वुड हैव वॉन द गेम, ठीक है, देखो विन की थर्ड फॉर्म हो गई वॉन, तुम जीत सकते थे पर जीते नहीं। अंकित कुड हैव मेड, थर्ड फॉर्म मेक की, अंकित कुड हैव मेड अ बिग डिसीजन, अंकित बड़ा निर्णय ले सकता था पर लिया नहीं। ही कुड हैव फॉलोड हर, वो उसका पीछा कर सकता था पर किया नहीं, ठीक है। तो डियर ये आपके सारे सेंटेंस इस तरीके से बनेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में यहाँ पे फॉलो लिखा हो जाए तो वो एरर है, अगर विन लिखा हो जाए इधर, इधर विन लिख दे तो एरर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इधर मेक लिख दे तो एरर है क्योंकि हैव लग रहा है, बाद में जस्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यहाँ पर लगेगी। और अगर डियर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे लगाना, 1 2 3। तो देखो यहाँ देखो 1 2 और तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, तो ये बन गया इसी का नेगेटिव, ठीक है। तुम जीत नहीं सकते थे, 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, ये बन गया नेगेटिव। तीसरे नंबर पे 1 2 3 नॉट लगा देना, ये बन गया नेगेटिव, ठीक है डियर। तो ये आप इसी सेंटेंस का नेगेटिव बना सकते हो। और आप इसका प्रश्नवाचक बनाना चाहो, ठीक है, क्या तुम जीत सकते थे, तो आप अगर प्रश्नवाचक बनाना चाहो तो केवल और केवल कुड को आगे लेके जाना, बाकी पूरी पंचायत ऐसी कैसी रहेगी। कुड यू हैव वॉन द गेम और पीछे क्वेश्चन मार्क, केवल एक ही जन आगे जाता है, बाकी सब पीछे रह जाते हैं, ठीक है। कुड हैव पूरा साथ में आगे नहीं जाएगा, केवल कुड अकेला आगे जाएगा अगर इंट्रोगेटिव बनाने की इच्छा हो तो, ठीक है। इसके अलावा डियर एक WH फैमिली, जैसे मैंने ये आपकी हेल्प के लिए बना भी दिया है कि आपको अगर बनाने की इच्छा हो कि मैं इसका इंट्रोगेटिव भी बना लूं, तो देखो केवल कुड को आगे ले जाना, बाकी पूरी पंचायत आपकी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और कि अगर WH वर्ड के साथ आपको इनका यूज करना है, ठीक है डियर, सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं WH वर्ड्स कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि पहले हम WH वर्ड लगाएं, पहले किसको लगाएं। तो डियर हमेशा WH वर्ड पहले आता है, WH वर्ड के बाद ही आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर जो भी आपका बचा कुचा है वो सब कुछ आता है, ठीक है। सबसे पहले आपको हमेशा जो आसन बिछाना है वो WH वर्ड के लिए ही बिछाना है। जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि कुड आई हैव, ठीक है, मतलब जो भी एग्जाम्पल्स अभी बनने पड़े हैं, तो अगर जैसे उसी में अगर जाए कि व्हाट कुड आई हैव सेड टू यू, मैं तुमसे क्या कह सकता हूं, ठीक है। तो क्या कह सकता हूं, क्या के लिए आपको व्हाट यूज करना पड़ेगा, तो डियर सबसे पहले WH वर्ड लगाओ, उसके बाद जो भी आपका है कुड लगाओ, फिर आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है वो लगाओ, फिर ये हैव को बुलाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों भैया वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों, क्योंकि हैव अगर आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ही लिखा जाएगा, टू यू, ठीक है। तो इन शॉर्ट कुछ भी नहीं करना है डियर, देखो मैं आपको पिछली स्लाइड में वापस लेके चलूं, कुछ भी नहीं करना है। ये जो स्लाइड थी ये आपकी पूरी वही है, इंट्रोगेटिव वाली है, प्रश्नवाचक वाली है। अगर WH वर्ड आ जाएगा तो वो बस सबसे आगे कुर्सी लगा के बैठ जाएगा। ये जो आपको साइड में कुड दिख रहा है, रुकिएगा, ये यहाँ पे जो आपको कुड दिख रहा है ना, बस इस कुड के जस्ट पहले कौन आ जाएगा डियर, जो भी आपका WH वर्ड बन रहा है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी बन रहा है WH वर्ड, WH का मतलब जो भी आपका प्रश्न वाला जो क्वेश्चन वाला शब्द बन रहा है वो आगे आ जाएगा, बाकी पूरी पिक्चर वैसी की वैसी रहेगी। हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा WH वर्ड पहले आता है, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। बहुत सी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि WH वर्ड पहले लिखें कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखें, तो हर पिक्चर में ये सेम रहता है कि WH वर्ड ही पहले आता है, उसके बाद ही हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है। तो डियर मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अगला जो हमारा क्लास रहेगा डियर वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होने वाला है, जिसमें मैं आपके साथ कंजंक्शंस के बारे में बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी। कंजंक्शन बहुत टिपिकल टॉपिक है, कंफ्यूजिंग टॉपिक है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास का टॉपिक मैंने आज ही शेयर कर दिया आपके साथ में, वो कंजंक्शन नॉर्मल नहीं रहेंगे, मैं आपको हर वो चीज के लिए उसमें सतर्क कर दूंगी जो चीज आप ना करो, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम जो है डियर वो आराम से क्रैक हो जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बड़ी आराम से तैयारी कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं डियर अपनी अगली क्लास में,
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।